जय हिंद दोस्तों, मैं श्लेष कुमार B4S एजुकेशन चैनल में स्वागत है। क्लास 10 की फिजिक्स जिसमें प्रकाश की प्रवर्तन की वीडियो बनाए थे फर्स्ट कि प्रकाश की प्रवर्तन क्या है, उसके अंतर्गत प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रकाश की किरण पुंज क्या है, प्रकाश की प्रकीर्णन क्या है, वो फर्स्ट वीडियो में दिए हैं। आज हम लोग को देखना है पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु या पदार्थ के बारे में देखना है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे, ध्यान देंगे। आज प्रकाश के प्रवर्तन के अंतर्गत कुछ जानकारी दे रहे हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ना है। पारदर्शी पदार्थ, ध्यान देंगे। पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाते हैं उसको पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाते हैं उसको पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के किरणें आसानी से पार हो जाते हैं उसको पारदर्शी कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के किरणें आसानी से पार हो जाते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, कांच पारदर्शी, इनसे प्रकाश पार हो जाते हैं आसानी से। वायु, इनसे प्रकाश पार हो जाते हैं। पानी, इनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाते हैं। और भी होंगे। अब चलिए, पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी हो गए। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, आ का अर्थ होते हैं ना, जिनसे प्रकाश की किरणें नहीं पार होते हैं। तो लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के किरणें पार नहीं होते हैं, पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, जो व्हाइट बोर्ड है पार होंगे, इनसे प्रकाश की किरणें नहीं होंगे। दीवार, इनसे भी प्रकाश की किरणें नहीं पार होंगे। बेड, इनसे प्रकाश की किरणें नहीं पार होंगे। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे बोर्ड, दीवार, बहुत सारे हो जाएंगे, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, देखिए पारभासी पदार्थ क्या है?
तो पारभासी का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, इनसे प्रकाश की किरणें कुछ पार हो जाते हैं, इसलिए इसको पारभासी पदार्थ बोलते हैं। जिससे प्रकाश की किरणें कुछ कुछ भाग पार हो जाते हैं उसको पारभासी पदार्थ बोलते हैं। लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के किरणें कुछ भाग पार हो जाते हैं उसे पारभासी पदार्थ बोलते हैं। मैंने जिनसे होकर प्रकाश की किरणें कुछ भाग क्या होते हैं, पार हो जाते हैं, उसको पारभासी पदार्थ बोलते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों, जैसे कागज हो गए वो तेल में भींगा रहेंगे, उनसे प्रकाश क्या होंगे, कुछ भाग पार हो जाएंगे। जैसे आप लोग कांच रगड़ा हुआ कांच से भी प्रकाश की किरणें पार हो जाते हैं। जैसे भींगा हुआ कागज, तेल में भींगा हुआ कागज, तेल में भींगा हुआ कागज हो जाएंगे। कांच जो खींचा हुआ कांच, रगड़ा हुआ कांच। ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें हम अठी डाल रहे हैं इंक। आप लोग देखिए, इसमें 1 मिनट टाइम ले रहे हैं। जानते हैं प्यारे दोस्तों कि संघर्ष जीवन है जिसमें मंजिल उन्हीं को मिलता है। आप लोग जानते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलता है जिन्हें सपने में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनको सपने में जान होता है, और पंख से कुछ नहीं होते प्यारे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है। इसलिए हमने संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करना कोई गुनाह नहीं प्यारे दोस्तों, संघर्ष करके देख रहे हैं, हो सकता है भविष्य मेरी मंजिल अगर किसी तय कर दिए जाएंगे तो लाइफ सेटल है। इसलिए प्यारे दोस्तों आप लोग संघर्ष कीजिए, पढ़िए, मन से पढ़िए, और जो भी डाउट लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ध्यान देंगे, इसको साफ करते हैं। अब हम लोग को देखना है प्रकाश के परावर्तन अब क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का अर्थ होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह से टकराकर लौटती है तो इस प्रकार की लौटने की क्रिया को प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह से टकराकर लौटती है तो इस प्रकार से लौटने की क्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ध्यान देंगे, जब प्रकाश के किरण किसी वस्तु या सतह से टकराकर लौटती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान देंगे, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह से टकरा कर लौटती है उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, लेकिन 2 नियम पढ़ने से पहले पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या है, नियम क्या है, यानी परावर्तन के नियम किससे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे प्यारे दोस्तों। ध्यान देंगे, हम लोग परावर्तन के नियम किससे कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं
जो प्रकाश की परावर्तन के बारे में जानते लेकिन परावर्तन के नियम क्या हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं। ध्यान देंगे तो परावर्तन का नियम पूछ दीजिएंगे परावर्तन के नियम किसे कहेंगे। तो ध्यान देंगे आप लोग, परावर्तन के नियम होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से टकरा कर लौटती है तो उसे परावर्तन के नियम कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह से टकराकर जिन नियमों को पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होती हैं उसको परावर्तन के नियम कहते हैं। ध्यान देंगे, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए करते हुए उस सतह से प्रवर्तित होती उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जानना है प्यारे दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखेंगे। परावर्तन के दो नियम होते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़ने से पहले आप लोग प्यारे दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे कि दो नियम क्या क्या होते हैं, इससे कुछ जानकारी रखेंगे, ध्यान देंगे। इसको साइड करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, मुझे अगर हौसला बढ़ेंगे तो आप लोग को इस तरह से अच्छा वीडियो बनाकर समझाकर आप लोग तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचाएंगे। ध्यान देंगे। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितना नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम पढ़ने से पहले आप लोग ध्यान देंगे, फिगर पर बने रहेंगे, आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे, इसके बारे में जानेंगे। एक समतल है मिरर, प्लेन मिरर है, समतल है, इसको पेंट कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं प्यारे दोस्तों, ध्यान देंगे। इस जगह को इसको हम एक आपतन बिंदु मान लेते हैं, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। जब यहां से प्रकाश की किरण जाएंगे इस प्रकार से तो जाने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं। यानी इसको बोल सकते हैं कि आने वाली किरणों को आपतित किरण बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और टकरा कर आपतन बिंदु से परावर्तित होते हैं तो इस प्रकार से परावर्तित किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको
परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों, आने वाले किरणों को आपतित किरण जिस बिंदु से टकरा कर जा रहे परिवर्तित हो रहे हैं तो जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण, और इस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, और इस लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ध्यान देंगे, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान देंगे, ये आपतित किरण और एक अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये बना कोण को आपतन कोण बोलते हैं, जिसको आई से डोनोट करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण बोलते हैं, जिसको आई से डोनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कौन सी कोण बोलते हैं? इसको आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण। देखिए तो परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये बना कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? इसको आर से डिनोट करते हैं। इसको परावर्तन कोण, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। ध्यान देंगे, परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब इसके नियम को हम लोग पढ़ेंगे। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, एक ही समतल पर होते हैं। देख रहे हैं आप लोग, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, एक ही समतल पर होते हैं। इसको परावर्तन के पहला नियम होते हैं। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे यहां पर ही, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर। जय हिंद दोस्तों, समाप्त करते हैं।